पिछले 8 साल से हम लगातार जाट संस्था बचाओ समिति के तहत संस्थाओं में काम कर रहे हैं और तकरीबन 15-16 काम हमने ऐसे कराए हैं प्रशासक से जो होने के नहीं थे। लेकिन अब जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आई, इससे पहले फरवरी में कोलजिम का चुनाव हुआ था और वो चुनाव हमने सब ने लड़ा, अलग अलग पैनल में अलग अलग सिस्टम में लड़ा। लेकिन जब अब ये मुख्य चुनाव आया, मैनेजमेंट का चुनाव, इस चुनाव में वह हमने अपनी स्थिति ये देखी कि भाई वो 2.5 परिवार जिनका विरोध हम शुरू से कर रहे हैं, वो परिवार इकट्ठे होकर डायरेक्टली चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वे अंदर संस्था में दोबारा जाएं, परिवारवाद फैलाएं। आदमी अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। उनका पहले का इतिहास देख लो, जो आदमी लड़ रहे हैं इलेक्शन। और मैं यूनिवर्सिटी में प्रधान रहा हूँ, मेरे बारे में आप लोग पता कर सकते हैं मैं क्या रहा हूँ, और वो भी रहे। उन कैंडिडेटों में जो 2.5 परिवार हैं वो तकरीबन 10वीं पास हैं सारे, और संस्थाओं में पढ़े लिखे इंसान की जरूरत है। हमने कोशिश करी अपनी तरफ से पूरी कि भाई हम संस्था को सुचारू रूप से उस टाइम भी चलाएं, और आगे चलाने के लिए भी जो हमारे कैंडिडेट थे उनमें से जो सबसे एलिजिबल लॉ ग्रेजुएट एडवोकेट परमजीत तैलान है। एक चीज़ मैं अपने गांव से भी शुरू करूंगा। मेरे गांव में 4 कैंडिडेट हैं और चारों कैंडिडेट दो परिवारों से आधा परिवार तो बाहर का है। तो उन लोगों ने कोशिश करी पंचायत करके इस माहौल को खराब करने की। इसमें भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने भी कोशिश करी कि वो भी इस पंचायत में इंटरफेयर करके अपने कैंडिडेट पे हाथ रखवा सके। उस वरिष्ठ बीजेपी नेता ने ये कोशिश करी कि उसके कैंडिडेट के हाथ लग जाए। गांव में पंचायत में वो एक तरीका होता है, वो करा के उसके हाथ लगा दो, वो हमने कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद अब वो 4 कैंडिडेट हमारे गांव से हो गए और उनमें से 2 परिवार तो ऐसे हैं जिनके एक परिवार से तो 35 आदमी संस्था में काम कर रहे हैं। दूसरे के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है, वो सब जानते हैं भाई क्या क्या उसने कर्मकांड कर रखे हैं संस्था में। पार्टी विशेष का सहारा लेके एक आधा आदमी कहता है अगर मैं फलानी पार्टी का हूँ, मैं उसका पार्टी का नुमाइंदा हूँ, लेकिन वो गलत प्रचार करते हैं। और हम ना किसी पार्टी से है ना इस पार्टी का कि इसमें किसी का सहयोग होना चाहिए। ये तो समाज के उत्थान के लिए होती है। तो जिन 2.5 परिवारों की वो लड़ाई यहाँ पे यही तो मुद्दा है, इसीलिए हम इकट्ठा हुए। मतलब वो 2.5 परिवार इतना हैवी है कि आप लोगों को इकट्ठा होना नहीं क्या करके आप लोग देखो, ऐसा है पिछले कई साल से संस्था में नई वोटें नहीं बनी। अगर वो चाहते तो नई वोटें बन सकती है। हर बार हमारी 95,000 से अब 8,500 वोटें बची हुई हैं। क्यों बची हुई हैं? दूसरे आदमी बनाना ही नहीं चाहते। अब नए मेंबर बने और नई प्रतिभाएं भी आई। उनका रीजन सिर्फ ये है कि वो ये चाहते हैं कि सीमित परिवार ही यहाँ रहे। मेन रीजन ही है। तो अब जो ये सारा सिनेरियो सामने आया, 6 कैंडिडेट हो गए थे हम। 6 कैंडिडेटों में ये हुआ कि भाई अगर उन 2.5 परिवारों को संस्था से दूर रखना है, और जो एक कैंडिडेट और है उसका बैकग्राउंड होता है कि आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो उन सब में जो सबसे पढ़े लिखे और जब से सबसे एलिजिबल कैंडिडेट थे, हमारा फैसला ये हो कि जो हमारा पैनल है वो परमजीत तैलान को समर्थन देगा इस चुनाव में। इनकी क्वालिफिकेशन देखते हुए सालों से मेहनत भी कर रहे हैं और इन्होंने अपनी कोशिश भी करी है कि वे संस्था को आगे बढ़ाएं, अपना योगदान भी दिया है। पहले प्रधान का चुनाव भी लड़ चुके हैं और 200-250 वोटों से उस टाइम रह गए थे। उसमें भी बड़ी धांधली हुई थी। आप सब लोग नए इसलिए पता नहीं है आपको। मैं इनका भाई का आभार करना चाहूँगा, इन सभी साथियों का आभार करूँगा जो इन्होंने मेरे प्रति ये सम्मान रखा है। और मैं इनको एक विश्वास दिलाता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर हमारा पैनल विजयी होता है तो एक नई तस्वीर पेश करेंगे, संस्था में नई मिसाल पेश करेंगे जो आज तक किसी ने ना की हो। मैं डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा, उसके पीछे कारण है कि जो संस्थाओं का चुनाव है लिमिटेड वोटों का चुनाव है। उसमें लिमिटेड वोटें हैं, लिमिटेड आदमियों की वोटें हैं, आम जनता की वोटें नहीं है। अब हम यहाँ जो है 50 लोग बैठे हो तो वहाँ वोट एक आदमी की मिलेगी आपको। पूरे हरियाणा में 8,500 वोटें हैं। 8,500 वोटों में से 2.5 परिवार की बढ़ाई हुई वोटें ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद अब की बार अच्छे आदमी बन के आए। हमने कोशिश भी करी, लेकिन जब ये लगा कि भाई 2.5 परिवार हावी होने की कोशिश कर रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हमने फैसला किया कि जो सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं
इनका पैनल बढ़िया है भाई। बोर के बाद सबसे ज़्यादा वोटें बलियाने की 4 वार्ड है, तो ये वहाँ से हमने मेंबर लिया अपने उसमें कोषाध्यक्ष में। तो इसलिए हमने कोशिश करी कि जो सबसे बढ़िया उम्मीदवार हो हम उसकी मदद करें। हम अगर अलग अलग लड़ते तो 2.5 परिवार फिर आगे निकल जाता कि भाई मैं किसी भी पद पे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और आपका निस्वार्थ और एक सच्चे मन से आपका समर्थन करूँगा ना। हमारे बीच में कोई कंडीशनें तय हुई कि भाई ये कंडीशन है, वो कंडीशन सिर्फ ये तय है कि भाई हमने संस्था का भला करना है।